इमेजिन कीजिए आपके सामने कोई गिर कर उन्हें अकड़ी आ रही है, यानी कि फिट या सीजर कहेंगे हम। फिट या सीजर में यूजुअली पेशेंट बेहोश होता है, उनके बॉडी स्टिफ होती है या फिर अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट्स होते हैं, मुंह से झाग निकल रहा है। ये सिचुएशन देखने में थोड़ी स्कैरी, थोड़ी डरावनी हो सकती है और ऐसे सिचुएशन में आजू बाजू के लोग पैनिक हो सकते हैं। और पैनिक सिचुएशन में लोग कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं अनइंटेंशनली जिससे पेशेंट की मदद से ज़्यादा उनका नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वीना, अ क्वालिफाइड इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम सीजर, फिट या फिर अकड़ी के बारे में बात करेंगे। अब सीजर एग्जैक्टली होता क्या है? अगर किसी को सीजर हो रहा है तो आप उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं, एंड कब आपको पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। अब सीजर एग्जैक्टली होता क्या है? सीजर में ब्रेन में अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और इस वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है या फिर अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट्स होते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में पेशेंट का अपने बॉडी से कंट्रोल चला जाता है, पेशेंट पूरी तरह से होश में नहीं होता है। इसलिए आपका रोल एज अ बाईस्टैंडर या फिर एज अ रिलेटिव या फिर एज अ फ्रेंड, आपका रोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट उनकी हेल्प करने में। अब सीजर ये एक सिम्टम है, इसका मतलब है कि इंटरनली, अंदरूनी कोई अबनॉर्मलिटी है, कुछ चल रहा है अंदर से, जिसे आउटसाइड यानी कि बॉडी का बाहरी एक सिम्टम दिखाने का तरीका होता है। अब इंटरनली क्या अबनॉर्मलिटी है और किस वजह से आपको सीजर आ रहा है, इसकी जांच करना, इसे ढूंढ कर निकालना डॉक्टर्स का काम है। आपको बेसिकली सीजर के दौरान उस पेशेंट की हेल्प करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें और इंजरीज ना हो, इस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सीजर के वक्त उस पेशेंट की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टे काम, यानी कि शांत रहिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। देखिए, पैनिक में ना आप अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं, अनइंटेंशनली आप पेशेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए काम रहिए, इससे आपका माइंड भी क्लियर रहेगा कि आपको आगे किस तरह से सही तरीके से एक्ट करना है। सो काम रहिए एंड साइमल्टेनियसली टाइमिंग नोट कीजिए, पेशेंट को किस टाइम पे सीजर आना स्टार्ट हुआ है। सेकेंड, पेशेंट सेफ्टी। इसका मतलब है पेशेंट को कि पॉसिबल है तो किसी भी फ्लैट सरफेस पे लेके आइए, यानी कि ज़मीन पे लेके आइए, फ्लोर पे लेके आइए, जिससे पेशेंट नीचे गिर के या उन्हें और चोट ना पहुँचे। उनके आजू बाजू अगर कोई भी डेंजरस चीज़ें हैं जिससे उन्हें इंजरी हो सकती है, वो सब हटा दें। थर्ड, उनका सर बैंग होके उन्हें हेड इंजरी हो सकता है, इसलिए उनके सर के नीचे पिलो रखिए या फिर कुछ सॉफ्ट क्लॉथ फोल्ड करके उनके सर के नीचे रखिए। याद रखिए, पेशेंट का अपने बॉडी से कंट्रोल जा चुका है, पेशेंट होश में नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को सीजर के दौरान इंजरी से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। काफ़ी बार हेड इंजरी होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, फ्रैक्चर्स भी होते हैं। इसलिए पेशेंट का सेफ्टी इज़ अ टॉप प्रायोरिटी। अब फोर्थ, पेशेंट को एक साइड में यानी कि लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में, लेफ़्ट करवट पे टर्न कीजिए। इससे होता क्या है कि पेशेंट का एयरवे ओपन हो जाता है, यानी कि अगर पेशेंट के मुंह से झाग निकल रहा है या फिर उल्टी हो रही है, वॉमिट निकल रहा है, तो वो बाहर निकल जाए, वो अंदर लंग्स में जाके और तकलीफ़ ना हो। याद रखिए, जब फिट आ रहा है, पेशेंट होश में नहीं है, तो वो अपने लंग्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वो वॉमिट या फिर वो झाग वो अंदर ले सकते हैं, उसमें वो पेशेंट चोक भी हो सकता है और उनके लंग्स में जाके इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए पेशेंट को लेफ़्ट लैटरल पोजीशन यानी कि लेफ़्ट करवट पे टर्न करना है। एंड फिफ्थ, स्टे विद देम, उनके साथ रहिए। सीजर आने का एक टाइम होता है जो आपको नोट करना है।
जितने भी सेकेंड्स हो, मिनट्स हो, जितने भी टाइम हो, आपको पेशेंट को के साथ रहना है। जब तक हेल्प नहीं मिल जाती है, कुछ एम्बुलेंस नहीं आ जाता या मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती पेशेंट को, आपको पेशेंट के साथ ही रहना है। अब कौन सी चीज़ें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है? पहले तो काफ़ी कॉमनली, क्योंकि फिट के दौरान टीथ भी क्लेंच होते हैं। इसके वजह से होता क्या है कि टंग उसके बीच में आ सकती है और टंग बाइट हो सकता है। ऐसे में आप कोशिश करते हैं कि आप टीथ को थोड़ा अपार्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में काफ़ी बार लोग पेशेंट के मुंह में चम्मच डालते हैं या फिर अपनी उंगली डालती है या फिर कुछ क्लॉथ डालते हैं। ऐसा कुछ भी मुंह में नहीं डालना है। ये कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ऐसे में आप पेशेंट को और भी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। पेशेंट को पहले तो इंजरीज हो सकते हैं और दूसरा आप उस पेशेंट के एयरवे को और ज़्यादा ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए उनके मुंह में कुछ नहीं डालना है, ना चम्मच, ना अपना हाथ, ना कुछ कपड़ा, कुछ भी नहीं। सेकेंड, अब जब सीजर आ रहा है तो बॉडी अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट्स होते हैं। ऐसे में उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए, वो नहीं होने वाला है। उन्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर आप ज़बरदस्ती उसे रोकते हैं और इंजरीज कॉज करेंगे। आप ज़बरदस्ती उनके मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। पानी, कुछ मेडिसिन्स या फिर शक्कर, कुछ नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। याद रखिए, उनका एयरवे जितना क्लियर हो उतना ही पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा हो सकता है। इसलिए मुंह में ना पानी डालना है, ना मेडिसिन डालना है, ना शक्कर डालना है, कुछ नहीं डालना है। तो ये 3 चीज़ें बहुत कॉमनली लोग करते हैं और आपको इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना है। तो फिर से एक बार समराइज़ करते हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। फर्स्ट, स्टे काम। सेकेंड, कीप देम सेफ। थर्ड, हेड के नीचे पिलो रखना। फोर्थ, लेफ्ट लैटरल पोजिशन में टर्न करना। एंड फिफ्थ, उनके साथ रहना। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। अब कौन से सिचुएशन में आपको इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है? एक तो अगर सीजर 5 मिनट से ज़्यादा चलता रहा तो आपको इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है या फिर एम्बुलेंस बुलानी है और हॉस्पिटल लेके जाना है। सेकेंड, फर्स्ट टाइम सीजर। इसका मतलब है कि कभी कभी पेशेंट को हिस्ट्री रह सकती है एपिलेप्सी की, सीजर्स की, मेडिकल हिस्ट्री होगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी उन्हें लाइफ में पहले सीजर्स नहीं आए हैं और ये फर्स्ट टाइम है, तो आपको उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। थर्ड, अगर सीजर आने से पहले कुछ ट्रॉमा हुआ था, कुछ हेड इंजरी हुआ था और उसके बाद सीजर आया है, तो भी आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। फोर्थ, पेशेंट को रिपीटेड सीजर्स आने लगे, यानी एक से ज़्यादा बार पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं। फिफ्थ, अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा है, यानी कि सीजर के बाद काफ़ी बार पेशेंट्स ड्राउजी रहते हैं, मतलब थोड़ी सी नींद में, बेहोशी में रहते हैं, कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ भी हो, अगर पेशेंट इस सब से रिकवर नहीं हो रहा है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। एंड सिक्स्थ, अगर सीजर के दौरान उन्हें कोई डेंजरस, कोई मेजर इंजरी हुई है, यानी कि सर बैंग हुआ है, कुछ लग गया है, कुछ फ्रैक्चर जैसा लग रहा है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। आई होप आपको समझ आया है कि किसी को अगर सीजर आ रहे हैं, अकड़ी आ रही है, तो आप उन्हें किस तरह से हेल्प कर सकते। आई अंडरस्टैंड ये सारा सिचुएशन थोड़ा डरावना हो सकता है, थोड़ा स्कैरी हो सकता है, पैनिक करना काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन अगर सही नॉलेज हो तो आप अपने पैनिक को कंट्रोल करके एक्चुअल में पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्लियर थॉट प्रोसेस से आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं और उनकी जान बचा सकते हैं। ऐसे ही मेडिकल इमरजेंसीज़ के बारे में जानने के लिए और मेडिकल इमरजेंसीज़ के दौरान प्रिपेयर्ड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।